तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्काई सीक्रेट्स पर। दोस्तों, हम सभी के मन में हमेशा अजीबोगरीब सवाल उठते रहते हैं, जिसमें से एक कॉमन सवाल है जैसे कि क्या एलियंस होते हैं? क्या एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं? क्या एलियंस कभी पृथ्वी पर आते हैं? तो इन सब का जवाब जानने के लिए आपको आज का हमारा ये एपिसोड पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एलियंस वो सभ्यता होती है जो पृथ्वी पर जन्मे नहीं होते हैं। ये दूसरे किसी अन्य प्लैनेट या गैलेक्सीज से हमारे प्लैनेट पर आते हैं। तो सबसे पहले सवाल तो ये उठता है, क्या अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट या गैलेक्सीज में लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो इसका जवाब है शायद हाँ, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में ऐसी कोई खास विशेषता नहीं है जो किसी अन्य प्लैनेट या गैलेक्सीज में ना हो। तो लाइफ अन्य प्लैनेट और गैलेक्सीज में एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे वो सूक्ष्म जीव के रूप में या फिर इंसानी रूपी जीव में। और टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे कई गुना ज़्यादा आगे और एडवांस्ड हो सकते हैं। इसी के संदर्भ में 1961 में एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने ड्रेक इक्वेशन के नाम से एक थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंग हमारी मिल्की ऑफ गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं और जिनमें से लगभग 16,000 प्लैनेट ऐसे हैं जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और जिनसे हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ड्रेक के अकॉर्डिंग एक आइडियल डिस्टेंस होनी चाहिए 1361 टू 3900 लाइट ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा कि अगर कोई एलियन अपने प्लेनेट से हमारे प्लेनेट पर आता है तो उसे एक ऐसे यान की ज़रूरत होगी जिसकी स्पीड या तो लाइट से तेज़ या लाइट के बराबर हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलो एक बार वो मान भी लेते हैं, वो ऐसा यान बनाने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अब वो अगर अपने प्लैनेट से हमारे प्लैनेट पर आते हैं और मुआयना करके अपने प्लैनेट पर वापस जाते हैं तो उन्हें यहाँ टाइम डिलेशन का फेस करना पड़ेगा। यानी कि उनके अकॉर्डिंग उन्हें ये सब काम करने के लिए 1-2 महीना लगेगा, लेकिन बाहर की दुनिया के हिसाब से कई सदियाँ बीत चुकी होंगी। मतलब कि यानी जब वो अपने प्लैनेट पर वापस आएंगे तो शायद उनके परिवार को कोई भी सदस्य जिंदा ना रहे। तो आप ही बताइए फिर वो लोग ऐसा क्यों करें? और दूसरा तरीका है कि उन लोगों ने वार्प ड्राइव या वार्म होल तकनीक का उपयोग करना सीख लिया हो। चलो अगर वो मान भी लेते हैं वो इस तकनीक का उपयोग करते हैं पृथ्वी या किसी अन्य प्लैनेट या गैलेक्सीज पर जाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि वे पृथ्वी पर क्यों आएंगे? क्या कारण हो सकता है उनका पृथ्वी पर आने का? तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं, जैसे कि मिनरल या और या किसी खनिज पदार्थ की खोज में आते हैं। लेकिन अगर उन्हें यही चाहिए तो यूनिवर्स में मिलियन ऑफ गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स जहाँ पर आसानी से जाके वो ले सकते हैं। तो ये कारण तो हो नहीं सकता। दूसरा कारण हो सकता है कि वो पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए आते हैं। तो हमेशा हमें समय समय पर यूएफओज की कहानियाँ सुनने को मिली हैं, लेकिन आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला कि किसी एलियन के समूह ने पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए अटैक कर दिया हो। तो ये कारण भी हम नहीं मान सकते इसमें। तीसरा कारण हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए आते हों, कि उन्होंने बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी बना ली हो, हम लोग उसे शेयर करना चाहते हों। इसी के संदर्भ में एरिया 51 की बहुत अफवाह उड़ती है कि एरिया 51 एलियंस जो है अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग अन्य गैलेक्सीज और प्लैनेट्स पर जाने में सक्षम होते, लेकिन हकीकत तो यह है कि हम लोग मार्स पर भी आज अपने लोग नहीं भेज सकते हैं। सिर्फ अमेरिका में ही लगभग हर साल 100 से 500 यूएफओज देखे जाते हैं। विदाउट एनी रीज़न अगर एलियन इतनी बार पृथ्वी पर आते हैं बिना कुछ करे, बिना कुछ हार्म पहुँचाए, बिना कुछ मकसद के ऐसे ही चले जाते हैं, और ये मानना कि वो किसी अथॉरिटी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, तो ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। अगर कोई थ्योरी है जो सेटिस्फाइड करती है वो है कि ये फ्यूचर के लोग हैं जिनके लिए टाइम ट्रेवल आम बात होगी, वो जो टाइम ट्रेवल करना जान चुके हैं और वो पुराने टाइम पर आके आते हैं, ट्रेवल करते हैं पास्ट में और बिना किसी को हार्म पहुँचाए चले जाते हैं। तो ये थे कुछ हमारे पॉइंट्स। अगर आपको, आशा करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज के लिए थैंक यू, नमस्कार।